हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी को आपत्ति वाले प्रश्न देखना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं जिस पर आपत्ति करनी है। अब आपत्ति कैसे करनी है इस संदर्भ में मैंने वीडियो बनाई है पहले ही कि आपत्ति को कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रिंट निकलेगा, अप्लाई करने के बाद कौन कौन से रेफरेंस फिल करने होते हैं, मैंने डिटेल में वीडियो में समझाया है। वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल से जुड़े हुए, अगर आपने ड्रीम स्टूडेंट चैनल से ज्वाइन कर रखे हैं और सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हर एक वीडियो में आप तभी हर एक सोल्यूशंस को आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपत्ति वाले प्रश्न है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ा डाउट ये भी आपका है कि जो आपत्ति करेगा उसको क्या उसी को मार्क्स मिलेंगे या फिर जो आपत्ति नहीं दर्ज करता उसको भी मार्क्स मिलेंगे। तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो हमारे एनालिसिस के थ्रू और आपके कमेंट के थ्रू जो है यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज हुई है उसके अनुसार आपत्ति कौन से क्वेश्चन पर है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको डाउट जिस क्वेश्चन पर है, चलिए उसको देखते हैं और आपके कमेंट्स का भी जवाब देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखिए कमेंट्स तो बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन वाले जो भी जिन्होंने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं कि ये क्वेश्चंस में आपत्तियाँ हैं, उसके कमेंट्स को मैंने पिक किया है। बाकी मेरे पास तो 15,000 प्लस कमेंट्स आ चुके हैं कट ऑफ को लेकर के, अपने अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सबका रिप्लाई दिया है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं दे पाता हूँ, तो वीडियो में आपको मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इनका कहना है कि सर फर्स्ट शिफ्ट में आयोग ने 2 क्वेश्चन, ठीक है 2 क्वेश्चन गलत बताया है। 11 और 19 जो ईयर की लड़कियां हैं उनका नमक में आयोडीन प्लस आयरन होता है। ठीक है, इसमें इसका जो है देख लेते हैं, जो कि बुक में है, इसको कहना है बुक में है। ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने बुक का भी प्रूफ दे दिया है। और इनका क्या कहना है ये वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आप क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत है, जो आयोग जो है आयोडाइजेशन वही वाला सिस्टम है, साल्ट वाला। ठीक है, बिल्कुल आंगनवाड़ी 2.0 बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ, अभी पूरा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इनको क्लियर करा दूँ कि इनका कहना क्या है। सर लोकतंत्र वाला देख लेना है। ठीक है, चलिए लोकतंत्र वाला यहाँ पर आपने बता दिया है, और ये वाला भी आपने बताया था अर्थमेटिक सोर्स कहाँ से लाए। ठीक है, ये पर भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है। और 1954 वाला जो मैरिज एक्ट है उसको लेकर के भी आपको लग रहा है, और 1955 आपको लग रहा है, तो मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति करनी है। देखिए मैं आपको सेकंड शिफ्ट की पहले बात करूं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट पे आता हूं। देखिए जो क्वेश्चन है मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिस पे आपको डाउट है। ये बिल्कुल सही था, हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पर 4 नंबर वाला, ये भी काफ़ी लोगों का डाउट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। लेकिन 5 नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट आ रहा है। मैं जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट लोगों को है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 5 नंबर पे जो एक दंपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण की कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, महिला का मासिक धर्म चक्र जो नियमित है और वे उनकी जनन क्षमता अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं निम्नलिखित में से, यानी कि असुरक्षित है। तो इससे जो संभावित समस्या क्या हो सकती है, तो कम शुक्राणु संख्या जो यानी कि स्पर्म काउंट होता है उसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब आपको पता है पीरियड समय फर्टिलाइजेशन जो होता है, जब आपको स्पर्म्स जब जो है इसमें इंप्रूव करता है, तो उस समय पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक स्पर्म भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंक्लूड होता है, क्योंकि सारी चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कम स्पर्म काउंट जो होता है अपना, ठीक है लो स्पर्म काउंट होता है, तो उसके थ्रू यहाँ पर जो है डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार के जो इससे कह सकते हैं कि पीरियड टाइम पे या फिर मासिक धर्म के समय पर असुरक्षित करने पर ये क्या होता है कि क्या संभावित समस्या हो सकती है, तो कम स्पर्म जो है कम शुक्राणु संख्या हो सकती है, लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही, या फिर बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर शुक्राणु होता है वो स्पर्म जो है वो अच्छी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, फिर या फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि जो निषेचन होता है अंडे का वो उस प्रकार से नहीं हो पाता उस समय पे, वो करीब 5 से 6 दिन के अंतराल पे होता है। ठीक है, यानी कि आफ्टर पीरियड्स। इतनी बातें क्लियर। चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कौन से क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं ये हमारे एक क्वेश्चन का डाउट था
ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ को इस क्वेश्चन पे डाउट था लोगों को कि एक गर्भवती महिला पूर्णतः विकसित और उसके बच्चे का सिर, ठीक है, गर्भनली से उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रस्तुत, ठीक है, से किस चरण में है? देखिए, अगर आपको पता होगा करीब दूसरे चरण में जब होता है या फिर उसमें कभी कभी तीसरे चरण में भी देखने को मिलता है, लेकिन संकुचन के दौरान क्या होता है वो दूसरे चरण में ही होता है। ये बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें कोई नहीं है, सेकेंड स्टेज होती है इसकी, बिल्कुल क्लियर है इसमें, ठीक है। जब गर्भनाली जो होती है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, जब पलट जो है उसको उलट पलट होता है, ठीक है। चलिए, और हमारा था यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पे था, चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए 1 मिनट, ये इस पे कुछ क्वेश्चन में डाउट थे, मैं आपको देखिए सारे डाउट्स क्लियर करूँ, सिर्फ फर्स्ट में सेकंड में, ठीक है, सारी चीज़ें बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें 2SD की बात करी जाए, बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2SD से कम जो है पाती है, तो इसका संभावित कारण क्या होगा? तीव्र कुपोषण। ये देखिए ओपीडी की बात करें तो बिल्कुल इसमें सही लिखा हुआ है, ठीक है। उनके अनुसार जो भी चीज़ें हैं उनके अगर उसके वजन के बराबर अगर बात करें कि अगर कोई भी अन्य ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स है तो 4 साल के बच्चे का जो वजन और ऊंचाई लेती है वो उम्र के लिए कितना हो जाएगा? 2SD लिखा है इसमें, कम मापती है, बिल्कुल सही इन्होंने। लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखो लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कौन से क्वेश्चन पर है, वो भी मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पे आपको करना होगा। जो अभी तक के डाउट्स आपके आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है लोगों का कि 69 खाना पकाने से कौन सा फ़ायदा नहीं है। तो आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो अगर बॉयल करके चीज़ों को क्लियर करते हो कि फ़ायदा नहीं है, तो आप कच्चे चीज़ें खाते हो, अगर कच्चे चीज़ें खाते हो तो मतलब उससे क्या होगा कि आपका काफ़ी चीज़ें उसमें जो विटामिन्स होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। तो आपके सारे ऑप्शंस ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या ध्यान दिया, फ़ायदा नहीं है किससे? अगर देखिए भोजन में पोषक तत्व का यानी कि बढ़ता है, तो भोजन में पोषक तत्व बढ़ता है। क्या आप ये बताओ, अगर आप पकाते हो किसी भी चीज़ को, अगर पका के खाते हो, ठीक है, पका के खाते हो तो आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो AB विटामिन होती है आपकी, ठीक है, AB विटामिन जो होती है वो आपको पता है कि भाई सारी और तो जो कीड़ा अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो विटामिन KEDA, ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो अलग है, ठीक है, वसा में घुलनशील और AB, ठीक है, AB हो गया आपका, ठीक है। ये कि अगर B की बात करें, C की बात करें तो और तो जो है पानी में घुलनशील कीड़ा घुल जाता है, लेकिन वसा में घुलनशील अलग होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर बात करें तो ये जो है आपकी घुल जाती है, बाकी अन्य वास बन के उड़ जाता है, तो वो विटामिन रहेगी नहीं। जाहिर सी बात है कि भाई अगर प्रोटीन आपको जो है बॉयल करने के बाद किसी चीज़ को पकाते हो तो उसमें वो प्रोटीन नहीं रह पाती ना वो विटामिन रह पाती है, ठीक है। इसलिए उससे पोषक तत्व पे हमें कमी रह सकती है, ठीक है, उससे बढ़ता नहीं है बल्कि और घट जाता है, ठीक है। इस चीज़ से आपको दिमाग लगाना है, ये बिल्कुल डाउट नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन पर है, आपत्ति हम देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन था आपका 86 नंबर क्वेश्चन पे डाउट था आपका, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? तो देखिए आपको उसमें देखिए से कई होते हैं, उसमें विकास खंड भी देखने को मिलता है और जो हमारा विकास भवन होता है उसको लेकर के बात करें, ठीक है। तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट्स मिल जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन इकाई की बात करें जो सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, विकास खंड अधिकारी जो होता है, अगर आपको पता है, अगर सामुदायिक विकास खंड की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं, जो आपकी आगे की जो ICDS की परियोजनाएं हैं, इससे संदर्भ में जितने भी काम होते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे जो है यहीं से शुरुआत हो, यानी कि सारी चीज़ें यहीं से होती हैं, पूरी चीज़ें सामुदायिक विकास खंड से होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसको देखना है। काफ़ी जो है ग्राम पंचायत के होता है, ग्राम पंचायत अगर बात करो जैसे आप अगर देखोगे तो ग्राम पंचायत में भी सारी चीज़ें क्लियर करता है, लेकिन आपको अगर सबसे अलग ICDS की जो बात कर रहा है ये सामुदायिक विकास खंड में ही होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी डेवलप ब्लॉक भी जो होता है यहीं पर होगा, ठीक है। यानी कि अगर
अगर आप देखोगे कि जो ग्राम डेवलप ब्लॉक होता है इसमें कुछ नहीं होता विलेज डेवलप ब्लॉक का, वहीं से शुरुआत यहाँ पर होती है। सारे काम जो होते हैं आपके सामुदायिक विकास खंड से होते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग आयोग ने सही लगा रखा है। और आपका जो एक क्वेश्चन था ये वाला ब्लॉक स्तर का, ठीक है, 89 का क्वेश्चन एक डाउट है आपका, 89 वाला क्वेश्चन डाउट है। ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर जो है ICDS परियोजना का संभाग वही कौन है? तो देखिए बाल विकास परियोजना, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा डाउट हो तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई अभी, वो बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को किस में था डाउट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ICDS योजना के लाभार्थी कौन है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। और ये भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई, 1975 में, ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, आपको गलत बिल्कुल भी नहीं किया गया है इसमें। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा एक डाउट और है कि 96 में पति पत्नी के तलाक के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर क्लियर करूँ तो जो यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम है 1954 जो यहाँ पर दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसा क्यों? देखिए जो 1954 है इसमें अगर आप देखो तो जो आप बता रहे हो कि 55 जो आपको यहाँ पर दिखा हुआ है 55 होगा या फिर 1955 को लेकर के आप बात कर रहे हो, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। आप लोग जो समझ में आ रहे हो कि 55 होने वाला है, 55 नहीं है, आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ को। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पर जो है 55 जो है आप बता रहे हो वो नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, बस ध्यान सुनिएगा। देखिए जो मैं बताया 1954 का, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, जो 1955 वाला आप बता रहे हो, अगर ये हिंदू लगा हो, हिंदू होता, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता, तब आपको 1955 होता, ठीक है, 1955 होता। ये ईसाइयों के लिए यहाँ से शुरू किया गया है, क्योंकि जो आप बता रहे हो ये ईसाइयों के लिए यहाँ से दिया गया है। और 1900 अगर आप देखोगे तो 1954 में जो चीज़ें दी गई है ईसाइयों से रिलेटेड है। और 1978 वाला आप देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से क्लियर है। तो आपका ये नहीं है 1955 वाला, ठीक है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट होते तो वो अलग होता। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ध्यान देना है। देखिए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक किया फिर इसको फिर से, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो आप लोगों को डाउट है मैंने बता दिया कि भाई ये जो है ये जो 54 आपको दिख रहा है ये ईसाइयों से संबंधित आपको पता है, इसमें क्लियर करता है। लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, कि 1955 जो आप बता रहे हो ये हिंदू मैरिज एक्ट से के तहत है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हिंदू होता यहाँ पर तब 1955 होता। यहाँ पर अब डाउट क्लियर हुआ। चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी साथियों मैं आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का भी दिखा दूंगा। और जो आपत्ति करने की आप लोग बात कर रहे हो कि आपत्ति कब तक होगी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए आपत्ति के लिए मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन में बहुत जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है आपत्ति के लिए, क्योंकि देखिए आपको 5 से 6 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो उसके लिए आपत्ति दर्ज करनी होगी। लेकिन आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या जो आपत्ति दर्ज कर रहे होंगे क्या उन्हीं को मिलेगा, सभी को मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, रात में भी सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं आप सभी के लिए, तो आप सभी मैंने इतना तो कर ही सकती हैं ना। तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आप आपत्ति दर्ज करें या ना करें फिर भी सभी को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जब हमें मार्क्स जो है आपत्ति नहीं करेंगे, दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर भी हमें मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, तो आपत्ति हम क्यों करें? तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में आप आपत्ति करोगे उतना जल्दी उस पर एक्शन होता है और जल्द से जल्द आपका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आप करोगे नहीं, एक दूसरे को ऐसे ही सोचोगे कि हम नहीं करेंगे तब भी मिल जाएगा, तो फिर ऐसा किसी को नहीं मिलने वाला है। ऐसे नहीं मिलता आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए, बाकी फर्स्ट शिफ्ट का मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप आज इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा, और सेकंड शिफ्ट में कराऊंगा। उसके बाद जो है आपको 2 दिन के अंदर मैं आपको जो आपसे 2 दिन की टाइम मांगूंगा, उससे पहले तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि आयोग को बिल्कुल प्रूफ के साथ सारी चीज़ें चाहिए आपत्ति के लिए। तो मैं से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मुझे डाउट्स क्वेश्चन मिलते हैं, जितने भी एकदम सही तरीके से अगर पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो हम वहाँ पर देखेंगे। अब फर्स्ट शिफ्ट की बारी है, फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो उसी के हिसाब से हम वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। अगर जैसे पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते समय जैसे हमें मिलता है, वैसे मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए।